नमस्कार, अंदर की बात के साथ मैं हूं हीना। राजकोट में एक पूर्व सरकारी कर्मचारी और खुद को कल के अवतार बताते हैं। एक और उन्होंने विवादित धार्मिक टिप्पणी की तो दूसरी ओर भगवान विष्णु का 10वां अवतार बताने वाले रमेश फैफर ने अब चंद्रयान 3 को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर क्या टिप्पणी की। राजकोट में पूर्व सरकारी कर्मचारी और खुद को कल के अवतार बताने वाले रमेश चंद्र एच फेफर ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया। इस बार उन्होंने विवादित धार्मिक टिप्पणी कर लोगों को आहत किया है। रमेश फेफर ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि सोनिया गांधी त्रिजटा का अवतार है। सोनिया गांधी ने सीताजी की बहुत सेवा की है। श्री राम के आशीर्वाद से ही सोनिया गांधी को राजपाट मिला। वहीं उन्होंने भाजपा को लेकर कहा कि भाजपा कौरव सेना है और चंद्रयान 3 को लेकर रमेश फेफर ने बताया कि चंद्रयान 3 प्रधानमंत्री मोदी की पब्लिसिटी का स्टंट है। कलियुगમાં બ્રાહ્મણ અધર્મી હોય, ક્ષત્રિય અધર્મી હોય, વેપારી પણ અંગ્રેજોની જેમ અધર્મી હોય। અંગ્રેજો વેપાર કરવા આવ્યા હતા અને 200 દેશ ઉપર 200 વર્ષ રાજ કરી અને શોષણ કરેલું। કલિયુગમાં માત્ર અને માત્ર શેરી વાળવાવાળા, શેરીની સફાઈ કરવાવાળા ધર્મમાં હોય અને મંદિરમાં પૂજા કરવાવાળા બધા રાક્ષસ હોય। હિન્દુસ્તાનમાં 25 લાખ મંદિરોમાં જે બ્રાહ્મણો પૂજા કરે છે એ બધાય નરકમાં જવાના છે। આર્ટિસ્ટ છે એવા જમાનામાં તમે અહીંયાથી ત્યાં યાન મોકલો ને સફળ થાવ ને તાલીઓ વગાડો। એ છે ને 23 વર્ષે બાળક બોલતા શીખે કે ચાલતા શીખે ને રાજી થવા જેવી ઘટના છે। 1 વર્ષ પહેલા બાળક બોલે કે હાલે ને તો રાજી થવાય। 23 વર્ષે બાળક बोले तो दुख થાય કે આને 23 વર્ષ ગુમાવ્યા। એમાં કાંઈ નથી, મોદીનો પબ્લિસિટી સ્ટન્ટ છે। रमेश फेफर ने कहा, हिंदू धर्म के सभी मंदिर सिर्फ पेट भरने के साधन है। क्यों दान पेटी प्रथम आती है और बाद में मूर्ति के दर्शन होते हैं। आने वाले 7 दिन में मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और व्यापारियों को हार्ट अटैक से मार डालूंगा। इसके साथ उन्होंने कहा कि त्रेता युग में ब्राह्मण अधर्मी होने के कारण भगवान राम ने क्षत्रिय के घर पर जन्म लिया। दयानंद सरस्वती राक्षस थे। कलयुग में ब्राह्मण, क्षत्रिय और व्यापारी भ्रष्ट हो गए हैं। शेरी की सफाई करनार ही श्रेष्ठ है। और तो और रमेश फेफर ने कहा, विष्णु भगवान का 9वां अवतार यीशु ख्रिस्त थे। मैं भगवान विष्णु का 10वां अवतार हूँ। इस मामले में पुलिस ने रमेश फेफर को कैद करके जांच पड़ताल की है। ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस के अध्यक्ष बनने की इच्छा जाहिर करी है। कहा कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहता हूं। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं अंदर की बात में। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने एक निजी इंटरव्यू में यह बात कही कि हालात ऐसे बने कि मैं अध्यक्ष नहीं बन पाया। यह 100 गुना ज्यादा अच्छा होगा और यह मुख्यमंत्री से बहुत बड़ा पद है। सीएम ने यह भी कहा कि कांग्रेस में हाईकमान ही लोगों को मुख्यमंत्री और मंत्री बनाते हैं, लेकिन यह सब भविष्य की बातें हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि यह गलत धारणा है कि मैं मुख्यमंत्री बने रहना चाहता था, इसलिए पद नहीं छोड़ा और कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बना। सच्चाई क्या है सोनिया गांधी जानती है। मैं इस मामले की और ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता। हम सब मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि मैं कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहूंगा क्योंकि यह 100 गुना ज्यादा अच्छा पद है और अगर आज मौका मिलता है तो मैं कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहूंगा। मौजूदा परिस्थितियों में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो दलित समाज से आते हैं। इन्हें पद पर बैठाने के बाद पद से फिलहाल तो हटाना किसी सूरत में नजर नहीं आता है, क्योंकि इसका विधानसभा चुनाव ही नहीं लोकसभा चुनाव पर भी कांग्रेस के लिए बेहद गलत इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएफ। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे माफिया टर्न पॉलिटिशियन अमरमणि त्रिपाठी की उनके अच्छे आचरण और उम्र को आधार बनाकर रिहाई हो रही है। माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने वाली यूपी सरकार को ये फैसला क्यों लेना पड़ा। 20 साल पहले यूपी की राजधानी लखनऊ में एक कवयित्री को उसके घर में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुलिस को पता चलता है कि कवयित्री मधुमिता शुक्ला 7 महीने की गर्भवती थी। 20 साल बाद माफिया पर कार्यवाही के लिए मशहूर यूपी सरकार अमरमणि का माफीनामा स्वीकार कर उन्हें जेल से बाहर लाने में मदद करती है। ऐसे में यूपी सरकार पर आरोप लगना तो तय था।
यूपी की राजनीति में ब्राह्मण बनाम ठाकुर की राजनीति का केंद्र गोरखपुर रहा है। वैसे तो भारतीय राजनीति में जातियों के बीच राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई कोई नई बात नहीं है, पर गोरखपुर में यह वर्चस्व की लड़ाई इसीलिए खास हो जाती है क्योंकि इसके लिए यहाँ पर दर्जनों हत्याएं हुई है। गोरखनाथ मठ के महंत ठाकुर परिवार से ही होते रहे हैं। गोरखपुर मंदिर के तत्कालीन महंत दिग्विजय नाथ के समय में गोरखपुर यूनिवर्सिटी के तत्कालीन वीसी सूरत नारायण मणि त्रिपाठी के समय में ये वर्चस्व की जंग खूनी हो गई। प्रदेश में चाहे किसी भी दल की सरकार हो, हरिशंकर तिवारी के आवास पर छाप डालने की हिम्मत किसी की भी नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV। एक रिपोर्ट में सोशल मीडिया ऐप एक्स पर 1140 ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सपोर्ट वाले वोट की पहचान हुई है जो हर दिन हजारों फर्जी अकाउंट बनाते रहते हैं। इसके लिए वे यूजर की तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे वोट यूजर का फर्जी अकाउंट बनाने में होते हैं शिकार। एलन मस्क जब एक्स के मालिक बने थे तो उन्होंने कहा था कि ट्विटर से वोट को खत्म करना उनकी पहली प्राथमिकता है। काफी हद तक एलन मस्क इसमें कामयाब भी रहे, लेकिन जब से उन्होंने एड रेवेन्यू प्रोग्राम शुरू किया है तब से वोट की एक्स पर वापसी हो गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्स पर वोट की मदद से एक्स के यूजर्स की प्रोफाइल फोटो और सेल्फी का इस्तेमाल करके फर्जी अकाउंट बनाए जा रहे हैं। रिपोर्ट में कहा है कि एक्स पर 1140 ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सपोर्ट वाले वोट की पहचान हुई है जो हर दिन हजारों फर्जी अकाउंट बना रहे हैं। इसके लिए वे यूजर्स की तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन वोट की पहचान फोक्स 8 वोट नेट के रूप में हुई है। शोधकर्ताओं ने इसमें शामिल अकाउंट के नाम का खुलासा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन अकाउंट्स के कुछ वाक्यांशों का बार बार इस्तेमाल हो रहा है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद एक्स ने करीब 1140 वोट अकाउंट को डिलीट करवा दिया है। हालांकि आपको अपनी प्रोफाइल फोटो और तस्वीरों को लेकर अलर्ट रहना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV। पुलवामा में करीब 2 दर्जन जवानों ने इसरो की कामयाबी पर अपनी खुशी जाहिर की थी। उत्साह में जवानों ने एक ड्रिल करने की योजना बनाई, लेकिन हेडक्वार्टर से जवानों के खिलाफ फरमान जारी हो गया। क्या था ये पूरा मामला? इसरो के वैज्ञानिकों ने जब चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतारा तो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया सभी ने खुशी मनाई। इस कड़ी में देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल CRPF की पुलवामा स्थित यूनिट के जवानों ने इसरो के सम्मान में एक छोटी सी ड्रिल कर दी। जवानों ने 1 मिनट के भीतर गमलों और ईंटों के द्वारा इसरो लिखा था। बस फिर क्या था, बड़े साहब नाराज हो गए, बल्कि श्रीनगर ऑपरेशन सेक्टर IG दफ्तर से फरमान जारी हो गया कि इस तरह की गतिविधि करने से पहले इजाजत लेनी होगी। साथ ही ये भी कह दिया कि इन आदेशों को सख्ती से पालन किया जाए। बता दें कि पुलवामा में करीब 2 दर्जन जवानों ने इसरो की कामयाबी पर अपनी खुशी जाहिर की थी। आदेश में लिखा था कि ऐसा पता चला है कि बल्कि कुछ यूनिटों में चंद्रयान 3 की कामयाबी को लेकर अधिकारियों और जवानों ने उत्सव सेलिब्रेट किया है। भविष्य में ध्यान रहे कि इस तरह का कोई भी उत्सव मनाने से पहले श्रीनगर हेडक्वार्टर से इजाजत लेनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV। पुतिन के भाड़े के सैनिक वैगनर ग्रुप के चीफ प्रिगोजिन की मौत पर बेलारूस के राष्ट्रपति ने अहम बयान जारी किया है, जो प्रिगोजिन की मौत की गुत्थी और भी पेचीदा बना देगी। क्या है वो बयान? बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा कि उन्होंने रूसी भाड़े के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन और दिमित्री उतकिन को उनके जीवन के संभावित खतरों से सावधान रहने की चेतावनी दी थी। गौरतलब है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वैगनर प्रमुख की जून विद्रोह को कुचलने की कसम खाई थी। उन्होंने इसकी तुलना 1917 की क्रांति में शुरू हुई युद्धकालीन उथल पाथल से की थी, लेकिन कुछ घंटे बाद प्रिगोजिन और उनके कुछ सेनानियों को बेलारूस जाने की अनुमति देने के लिए एक समझौता किया गया था। लुकाशेंको ने समझौते में मध्यस्थता करने में मदद की थी। लुकाशेंको ने कहा, प्रिगोजिन ने अपने जीवन को लेकर संभावित खतरों के बारे में बेलारूसी नेता द्वारा उठाई गई चिंताओं को 2 बार दरकिनार कर दिया था।
क्रेमलिन ने पश्चिमी देशों के दावों का खंडन किया, जिसमें कहा गया कि पुतिन के आदेश पर प्रिगोजिन को मार दिया गया। क्रेमलिन ने कहा ये एक सरासर झूठ है। साथ ही परीक्षण के परिणामों की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता का हवाला देते हुए उनकी मृत्यु की निश्चित रूप से पुष्टि करने से इनकार कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ते हुए रिपोर्ट किए जा रहे हैं। हाल ही में ओमिक्रॉन के 2 नए वेरिएंट एरिस और BA.2.86 के मामले देखे गए हैं। अद्यतन उन्हीं में उनकी संक्रमणता दर अधिक बताई जा रही है। कैसे नया वेरिएंट है अधिक खतरनाक? प्रारंभिक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने सचेत करते हुए सभी लोगों को कोरोना से बचाव के लिए उपाय करते रहने की सलाह दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना के नए वेरिएंट के कारण वैश्विक रूप से स्वास्थ्य जोखिम बढ़ सकता है। नए वेरिएंट की कुछ प्रकृति इसे खतरनाक बनाती है, जिसको लेकर सभी लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। रिपोर्ट से पता चलता है कि नए BA.2.86 स्ट्रेन में 30 से अधिक म्यूटेशन देखे गए हैं, जो इसे पहले के वेरिएंट की तुलना में अधिक संक्रामकता वाला बनाते हैं। दुनिया भर की स्वास्थ्य एजेंसियां BA.2.86 की प्रकृति को बेहतर तरीके से समझने के लिए काम कर रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 17 अगस्त को इसे वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग के रूप में वर्गीकृत किया है, जिसमें इसकी प्रकृति पर गंभीरता से ध्यान दिया जा रहा है। BA.2.86 के सबसे पहले पता लगाने वाले मिशिगन यूनिवर्सिटी के वायरोलॉजिस्ट कहते हैं, इसके कारण ओमिक्रॉन जैसी लहर की भी आशंका कम है, पर किसी भी दावे के लिए हमें पहले इस वेरिएंट के बारे में और विस्तार से समझने की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट,